सो हाय गाइस, वेलकम बैक। और चालू करते हैं अपन एक क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये टॉप 9 एडजस्टमेंट्स जो मैंने अभी आपको करवाए हैं ये उन्हीं के बेस्ड है, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो हम वो सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ये टॉप 9 एडजस्टमेंट्स पे बेस्ड है। उसके बाद आपका 10th एडजस्टमेंट, 11th एडजस्टमेंट, 12th एंड 13th एडजस्टमेंट चालू करेंगे। चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करने का है, फॉर्मेट तैयार कर लो। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आपका यही होना चाहिए, फॉर्मेट तैयार कर लो। पूरा एक पेज दे देना ट्रेडिंग पीएनएल को। ट्रेडिंग एंड पीएनएल को पूरा एक पेज चाहिए। ट्रेडिंग एंड पीएनएल को पूरा एक पेज चाहिए। तो पूरा एक पेज का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना लीजिए। ऊपर लिख दीजिएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, पूरा एक पेज का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तैयार चाहिए मुझे। उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट अगले पेज पे, ठीक है। करीब 50% आधा पेज करीब बैलेंस शीट को दे दीजिए। तो एक पूरा पेज जाएगा ट्रेडिंग पीएनएल के लिए और करीब ऐसे 50% पेज जाएगा बैलेंस शीट के लिए। 50% पेज जाएगा बैलेंस शीट के लिए। सबसे पहला टास्क होना चाहिए एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चंस करने के लिए कि आप फॉर्मेट तैयार कर लीजिए। बिना फॉर्मेट तैयार किए बिल्कुल आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक चीज खबरदार, बच्चे क्या गलती करते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, और बैलेंस शीट बनाते नहीं। पूरा फॉर्मेट तैयार चाहिए, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट कंप्लीट, फिर उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अब आपको यहां पे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, नीचे एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, 6 एडजस्टमेंट्स है। ये एडजस्टमेंट्स पहले करेंगे, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चन को पूरा करेंगे, ठीक है। अब आपको सबसे पहले एडजस्टमेंट में दे रखा है स्टॉक एट 31 मार्च इज 70,000। स्टॉक कितना दे रखा है, 70,000 रुपए का। तो यहां पे आएंगे और स्टॉक दो जगह जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बताया था अभी आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 70,000, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में जाता है। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे 70,000, 70,000 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया। तो बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया 70,000 का क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड में, और क्लोजिंग स्टॉक आपने ट्रेडिंग पीएनएल में मेंशन कर दिया। एग्जाम पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट पूरा ढंग से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड एसेट लिखना मत भूलना, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, और यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, ठीक है, टू बी मेंशनड, याद रखिएगा। तो इसको मेंशन करना जरूरी है, बहुत ज्यादा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके साथ आपका पहला एडजस्टमेंट पूरा हो गया है। वी आर डन विद दिस एडजस्टमेंट। दूसरा है राइट ऑफ 5% डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रेमिसेस। फ्री होल्ड प्रेमिसेस जो है उसके ऊपर 5% डेप्रिसिएशन लगाना है और 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ऑफिस फर्नीचर पे। तो पहले ढूंढेंगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस को। फ्री होल्ड प्रेमिसेस मिल गया, ये थर्ड नंबर पे, हमें थर्ड नंबर पे अमाउंट देख लीजिए 1 लाख रुपए है। तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस को लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर, फ्री होल्ड प्रेमिसेस। देखिए मेरे पास जगह कम है, मैं 1 लाख रुपए FHP ऐसे लिख रहा हूं, आप लोग को नहीं लिखना है, आपके पास सफिशिएंट स्पेस होता है, ठीक है। तो आप इसको प्रॉपर लिख सकते हैं फ्री होल्ड प्रेमिसेस। देखिए डिपेंड करता है, आपके स्कूल में आपके टीचर नंबर काट सकते हैं इस बात के, ठीक है। और अगर वो नंबर नहीं काटते हैं, इफ दे अलाउ सच काइंड ऑफ थिंग्स, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर कट होते हैं तो प्लीज, अच्छा इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना है, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन 5% का, 5% का ना, यस यस, 5% डेप्रिसिएशन। तो 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगाइए और यहां पे लिख दीजिए 95,000। ऑलराइट, 95,000 यहां पे आएंगे। सफिशिएंट स्पेस छोड़ दीजिए ऊपर, कोई 10 लाइन के आसपास का, यहां लिख दीजिए टू डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन में सबसे पहले आ जाएगा फ्री होल्ड प्रेमिसेस 5,000 रुपए, अंदर की तरफ लिखेंगे फ्री होल्ड प्रेमिसेस 5,000 रुपए अंदर की तरफ। सर अंदर की तरफ क्यों, क्योंकि एक और है प्रेमिसेस, एक और है एसेट जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा। अब दूसरा एसेट देखिए, ऑफिस फर्नीचर कितने का है, लुक एट दिस ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर नीचे ही नीचे सेकंड लास्ट दे रखा है इस लाइन में 9,000 रुपए का, 9,000 रुपए का ऑफिस फर्नीचर दे रखा है यहाँ पे, ये रहा 9,000 रुपए। तो 9,000 का ऑफिस फर्नीचर दे रखा है, तो सेकंड लास्ट हो गया है ना, ऐसे काउंट कर लीजिए इस लाइन से 9,000 रुपए, और 20% का डेप्रिसिएशन है। तो ऑफिस फर्नीचर 9,000 रुपए और लेस कर दो डेप्रिसिएशन 20% का 1,800 रुपए का,
कितना हो जाता है 7200, 7200 रुपए का आ जाएगा डेप्रीसिएशन। 7200 रुपए का डेप्रीसिएशन आ जाएगा, वो 7200 का फाइनल बैलेंस आ जाएगा, डेप्रीसिएशन 1800 का। तो यहाँ लिख देते हैं ऑफिस फर्नीचर एंड अमाउंट कितने बताए 1800 रुपीज, 1800 रुपीज का, ठीक है डेप्रीसिएशन। तो 6800 का आ जाएगा ये यहाँ पे फाइनल अमाउंट, 6800 का फाइनल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है 6800 का फाइनल अमाउंट आ जाएगा। 6800 का फाइनल अमाउंट आ गया, हाँ जी सर बिल्कुल आ गया। तो सेकंड पॉइंट भी पूरा हो चुका है। देखो डेप्रीसिएशन में पहले इधर आके डेप्रीसिएशन लगाना है, फिर बाद में खर्चा यहाँ दिखाना है, क्योंकि कैलकुलेशन यहीं से होगी। तो ये आपको सिस्टम ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले मुझे क्या करना है, डेप्रीसिएशन काटना है फिर दिखाना है। कमीशन अर्न, तीसरा पॉइंट देखेंगे, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा तो लिया है बट रिसीव नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड कमीशन 500 रुपए कमीशन ढूंढेंगे यहाँ पे। कमीशन नजर आ रहा है आपको, कमीशन रिसीव नजर आ रहा है, और कमीशन रिसीव्ड है आपका 2700 रुपए का, 2700 का कमीशन रिसीव्ड आपको दे रखा है 2700 का। तो 2700 का कमीशन रिसीव्ड है, तो यहां दिखाएंगे पीएनएल में, क्योंकि इनकम का पार्ट है। बाय कमीशन रिसीव्ड 2700 और प्लस कर देंगे आउट अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन है ना 500 रुपए का, 500 रुपए का अक्रूड कमीशन, तो बाहर आ जाएगा 3300। और एसेट में दिखा दो अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन कितना दिखाएंगे बेटे 500 रुपए का, 500 रुपए का अक्रूड कमीशन, 500 रुपए का अक्रूड कमीशन दिखा दिया, 500 रुपए का अक्रूड कमीशन दिखा दिया। अक्रूड कमीशन दिखा देंगे 500 रुपए का, एसेट में दिखा देंगे अक्रूड कमीशन, और ये एंट्री हो गई पूरी। आप देख सकते हैं अक्रूड कमीशन दोनों जगह दिखा दिया। चौथा पॉइंट, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड 600 रुपए, कमा लिया बट मिला नहीं है, तो ये रहा इंटरेस्ट 1400। इंटरेस्ट देख लीजिए कितना है 1400, कमा लिया है बट मिला नहीं है, सेम अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। बाय इंटरेस्ट 1400, बाय इंटरेस्ट 1400 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट कितना आएगा 600 रुपए, ये आ जाएगा 2000, और यहां दिखा देंगे अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट कितना बताया, अक्रूड इंटरेस्ट 600 रुपए, 600 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट आ जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट आ गया 600 रुपए का, 600 रुपए का। तो ये कंप्लीट हो गया। जो जो होता जाए उसको टिक लगाते जाओ, ताकि क्या है बार बार उस पर देखना ना पड़े। ये 3200 आएगा, इसको ठीक कर लेते हैं अपन। 3200, 2700 प्लस 500, 3200 डन। चलिए अब आगे देखते हैं। 200 रुपीज फॉर रेंट हैव बीन रिसीव्ड इन एडवांस, 200 रुपए का रेंट एडवांस में मिल गया। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, रेंट ढूंढते हैं, तो रेंट नीचे नीचे दे रखा है 2600 का, लास्ट ही लास्ट में दे रखा है 2600 रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। तो यहां पे दिखा देंगे बाय रेंट, और 200 रुपए का एडवांस में मिला है 2600 लेस एडवांस 200 रुपए का, तो आ जाएगा 2400। और यहां लिख देंगे एडवांस रेंट। एडवांस रेंट कितना बताया आपने 200 रुपए का, 200 रुपए का एडवांस रेंट आ जाएगा, खत्म बात। 200 रुपीज का एडवांस रेंट आ जाएगा। सो एडवांस रेंट इज ऑफ 200 रुपीज, 200 रुपीज का एडवांस रेंट आ जाएगा, खत्म बात। 200 रुपीज का एडवांस रेंट आ जाएगा, ये हो गया खत्म। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 500 ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 600 रुपए, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पहले पकड़ते हैं कैपिटल को। कैपिटल मिला, ये रहा कैपिटल है 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 का कैपिटल, और इंटरेस्ट कितना है 6%। कैपिटल बैलेंस शीट में दिखाएंगे, कैपिटल 1,50,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बताया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ना, 6%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, कितना हुआ 9,000।
9,000 हो गया क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और खर्चा दिखा देंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 रुपए, 9,000 इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। खत्म? हाँ जी सर खत्म। चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, 500 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, डायरेक्टली दिखा दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 500 रुपए ना, लेस कर दो आईओडी, आईओडी लेस कर देते ना, 500 रुपए लेस कर देंगे, और इसके साथ सारे के सारे एडजस्टमेंट्स अपने कंप्लीट हो गए। वी आर डन विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स। कितने एडजस्टमेंट्स आए अपने? ठीक है, एक 6 तो ये हो गए और ये 7वां हो गया, 7 एडजस्टमेंट्स, बट ये रिपीट था, 6 एडजस्टमेंट्स। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, एक्सपेंसेस का है, नो एक्सपेंसेस के नहीं है दोनों। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन आ गया, अक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है और दोनों एक्सपेंसेस का नहीं था, बस बाकी सारे आ गए। अब क्या करने का है? अब अपने को फिलिंग द ब्लैंक्स है। जब एडजस्टमेंट्स आपके पूरे हो जाए, ये आपका पूरा हो जाए, तो जो इसमें से आइटम्स बच गए उनको इनकी जगह पे दिखा दिया जाएगा, उन आइटम्स को इनकी इनकी जगह पे दिखा दिया जाएगा। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, पहले पॉइंट से स्टार्ट करने का है हमेशा। स्टॉक दे रखा है 22,300, ओपनिंग स्टॉक 22,300, तो यहां लिख देंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 22,300 रुपए, 22,300 रुपीज, 22,300 रुपीज। परचेज और परचेज रिटर्न दे रखा है 230 और 5,200, तो इसके नीचे लिख देंगे टू परचेजेस, ठीक है, और लेस परचेज रिटर्न। परचेजेस और परचेज रिटर्न तो दे रखा है 5,200 और परचेजेस था 2,30,000, 2,30,000 परचेजेस आ जाएगा। तो इसमें से लेस कर देंगे ये, तो इसमें से लेस करेंगे तो आएगा 2,24,800 शायद, यही है ना? ठीक है भाई। उसके बाद जो हो गया उसको टिक लगा दो, ये हो गया, ये हो गया। इंसिडेंटल ट्रेड एक्सपेंस मतलब कोई छोटे मोटे ट्रेड एक्सपेंस, बिजनेस के खर्चे 11,200 रुपए पीएनएल में जाएंगे। टू ट्रेड एक्सपेंस 11,200 रुपए, बिजनेस के खर्चे 11,200 रुपए। इंश्योरेंस 1850 और ऑडिट फीस 800, दोनों खर्चे। टू इंश्योरेंस 1850 और टू ऑडिट फीस जो सीए लेता है 800 रुपए, दोनों दिखा देंगे अपन। कंप्लीट हो गया यहां तक। नाउ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स कितने हैं? 32,400, 24,830। डेटर्स कितने? 32,400 और क्रेडिटर्स 4-5 3-4 लाइन छोड़ के लिखना, 24,830, 32,400, 24,830। वेजेस, वेजेस कहाँ का खर्चा होता है? वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा होता है, 30,200। वेजेस ट्रेडिंग का खर्चा है, बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा है। कितना आएगा वेजेस? 30,200 और सैलरीज बिजनेस का खर्चा होता है 15,200। ये तो आ जाएगा 30,200 और टू सैलरीज 15,200 रुपए। ये खर्चा खत्म? हाँ जी सर खत्म हो गया ये पूरा, ये दिखा दिया, ये दिखा दिया। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपकी 12,000 की, तो ड्राइंग्स आप हटा दो यहां से, लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपके कभी भी ध्यान रखना, ड्राइंग्स आपके कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ड्राइंग्स कितना है भाई? 12,000, 12,000 का ड्राइंग्स ऐसे माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना लगा? 3,600। इनकम टैक्स 3,600 लग रहा है। इनकम टैक्स भी एक तरीके का ड्राइंग्स है। इनकम टैक्स आपका पर्सनल एक्सपेंस होता है, कभी भी बिजनेस का खर्चा नहीं होता। इनकम टैक्स इज योर पर्सनल एक्सपेंस, इनकम टैक्स बिजनेस में नहीं आता। जीएसटी वीएसटी बिजनेस में आता है बिल्कुल, बट इनकम टैक्स नहीं आता बिजनेस के अंदर। कंपनियों के ऊपर लगता है कॉर्पोरेट टैक्स अलग, इनकम टैक्स नहीं लगता कंपनियों के ऊपर। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल टैक्स होता है। इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स है 8,000 के, इन्वेस्टमेंट्स 8,000 के, एसेट्स में दिखा दो। इन्वेस्टमेंट्स 8,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव। डिस्काउंट अलाउड तो होता है खर्चा, डिस्काउंट रिसीव होती है इनकम।
Discount allowed 7500, receive 4200. To discount allowed 7500, buy discount received 4200. Discount allowed, discount received. नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न एंड सेल्स. तो सेल्स कितना है? 3,17,400. 3,17,400 बाय सेल्स. 3,17,400 लेस सेल्स रिटर्न्स 6,400. 6,400 है ना? यस. बी आर एसेट है. एसेट में चला जाएगा 5200, 5200. बी आर 5200 एसेट है. बिल्स रिसीवेबल्स. कैश इन हैंड, कैश कितना पड़ा है? 5080. कैश है 5080 और बैंक में पैसे पड़े अपने पास. बैंक बैलेंस 7600. बैंक में पैसा रखा है 7600, 7600. ये हमारे पास बैंक बैलेंस पड़ा है. बरोबर. ये सारी चीजें अपन ने मेंशन कर दी अपनी अपनी जगह पे. ओके डन. नहीं, ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है वो कोई. ट्रेड एक्सपेंस बिजनेस का नॉर्मल खर्चा होता है. ओके कंप्लीट कर दिया. हाँ जी सर. बस अब निकाल देते हैं जीपी एनपी और कंप्लीट कर देते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट. देखिए ये तो आ जाएगा 3,01,1,000, 3,11,000, 3,81,000. इस साइड का टोटल आ जाएगा 3,81,000. इस साइड का टोटल आ जाएगा. अब इसमें से माइनस करेंगे सारा का सारा खर्चा. तो 225, 235, 45, 55, 255, 255, 255, 265, 275, 275, 276, 277, 300. तो 381 माइनस 277, 300. 700, 0, 10, 3. ये हो जाएगा 0, 1. 1,03,700. 103700. यही है ना? 103700. 103700. ये आ गया. यहाँ पे आ जाएगा 2 नेट प्रॉफिट. सारे खर्चे हटा देंगे तो 2 नेट प्रॉफिट आ जाएगा. हाँ जी. अब आगे देखते हैं. तो इसका टोटल 1,16,000. 1,16,000 लिख देंगे. नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6, 9, 15, 16 और 26, 27, 32, 42, 42 प्लस 7, 49, 49, 49, 50, 51, 52, 300, 52, 350, 52, 350, 116,000, 52, 150 बताया था ना. 850, 4, 5, 5 में से क्या था? 3 और ये 6, 63,850 है क्या? $63,850 है क्या? चेक करके बताइए फटाफट से. इसका टोटल 52,150 है क्या? 6, 9, 15, 16, 16 और 10, 26, 27, 63,850 आ रहा है. रुको हो सकता है चेक कर लेते हैं. 300, इसका 300 आया था. 350, हाँ 350 होना चाहिए. ये 350, 650, 63,650 है. नेट प्रॉफिट आ गया 63,650, 63,650. एंड इसको हटा देते हैं. ओके अब नेट प्रॉफिट आ गया. प्लस कर दो नेट प्रॉफिट. इसमें नेट प्रॉफिट प्लस कर देते हैं. नेट प्रॉफिट है 63,
650 बस। हेयर कम्स योर आंसर। इसमें जोड़ देंगे ये 150, 159, 159, 162, 1222, 222650, 222650 माइनस 15, 15, 16,100, 16,100 हटा देंगे, 550, 12 में से गए तो 6, 1, 0, 206,550 है क्या? चेक कर लीजिए। तो आ जाएगा 206,550 प्लस 24,830 प्लस 200, ये तो हो जाएगा 200 के हिसाब से 206,750, ठीक है। तो 231, 380 या 580? यार 580 आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 206,550 हाँ तो ये देखो ना, 830 है ना। अरे सुनो, ये 8, ये 200, 1000 हो गया पूरा। 231,580। अब इसको चेक कर लो, यही आ रहा है क्या? 80 आ रहा है, 80 तो है, 80 तो आ जाएगा। 70, 90, 160, 160, 165, 165 प्लस 7,000, 165 प्लस 7,000, 172, 172, 174, 174, 184, 194, 204, 204, 212, 212 प्लस 5, 212, 212 प्लस 217, 217, 222, 222, 229, 229, 229, 2230, 230 और 230, 231, 231, 580। लो भाई, हो गया खत्म। 231, 580 एंड हेयर कम्स योर आंसर। ये आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, तो क्लास वाइंड अप करेंगे अब, बाकी एडजस्टमेंट्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।